हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज़ का नाम है करंट अफेयर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इनको मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं। आप ध्यान से वीडियो को सुनना और टाइम निकाल के आप अपने नोट्स लिख लेना। डेली बेसिस पे हम 10 से 12 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल स्पोर्ट्स डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखना 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। और किसके बर्थ एनिवर्सरी? मेजर ध्यानचंद। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में मैत्री एक्सरसाइज हुआ था। वो पूछेगा क्वेश्चन कि ये किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो याद रखना इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ था। कौन से नंबर का है? 40 नंबर का है। मैत्री एक्सरसाइज है। और कहाँ पे होस्ट हुआ था? मेघालय में हुआ था। ठीक। देन थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये पूछा गया ये कि भारत अपना खुद का इस्टेब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन जिसका नाम है भारत अंतरिक्ष स्टेशन। वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि उसका टारगेट कब है, मतलब बनाने का, तो 2035 है। ध्यान रखना। इसके बाद देखो, अगर चौथा क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है ई कंपनी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बात कर रहा है। वो कौन सी ऐसी पहली कंपनी है जिसको हाल ही में पैसे उधार देने के लिए परमिशन दी गई है आरबीआई के द्वारा? तो याद रखना आंसर है इसका फ्लिपकार्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, ये आरबीआई जो परमिशन देती है इसको बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। वो जो बैंक की तरह काम नहीं करती है, बट वो लोगों को पैसा सिर्फ लोन देती है, वो किसी से डिपॉजिट नहीं लेती। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी हाल ही में ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव के अंदर हमारे अपॉइंट हुए हैं कौन? कैटरीना कैफ। इस चीज़ का ध्यान रखना। और याद रखना मालदीव से रिलेटेड जो है MO, इसके स्पेलिंग दे रखी है मैंने यहाँ पे। ये प्रेसिडेंट है मालदीव के और इसकी कैपिटल जो है माले, MALE माले है। याद रखना, अगर कोई कंट्री न्यूज़ में रहती है तो उसके थोड़े से हेड वुड को भी पढ़ लिया करो लगे हाथ। इसका बाद देखो अगला, अभी हाल ही में एक पोर्ट है जिसका न्यूज़ में आया था, जिसके स्पेलिंग HODEIDAH पोर्ट। ये पूछेगा कि ये कहाँ पर है, किस कंट्री में? तो यमन में है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम 7 क्वेश्चन की बात करें, जिसमें हम बात करी गई है किसके बारे में? न्यू बेस ईयर ऑफ जीडीपी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये किसी भी कंट्री की ग्रोथ को दिखलाता है। याद रखना, न्यू बेस ईयर क्या है? 2022-23 है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बता दूँ आपको। एक होता है नॉमिनल जीडीपी जिसको हम करंट ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, और एक होता है रियल जीडीपी जिसको हम बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देखो, कहता है राइट टू मैटरनिटी लीव की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में इसको फंडामेंटल राइट के अंदर कवर करा है और इसको बोला गया है कि राइट टू मैटरनिटी लीव हमारा फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखना। जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें समय समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऐड ऑन करता रहता है। जैसे राइट टू बी इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू बी लीव अनोल फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहती है। फिर 9 क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन इशू करता है? याद रखना, इसको इशू करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। इसमें इंडिया की रैंक पूछेगा 2025 में कितना, तो 151 है और 2024 में 159 रैंक थी। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे कौन है, तो नॉर्वे है फर्स्ट नंबर। पिछले 9 साल से वही रह रहा है। ध्यान रखना। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिख रखा है। अभी हाल ही में जैसा आपने देखा है बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। आपको पता है ऑलरेडी, ज्ञानेश कुमार जी है जो कि 26वें नंबर के हैं। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे जो 25 नंबर के थे। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन डील करता है। एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, आप 2 अदर इलेक्शन कमीशन भी होते हैं जैसा आप जानते हो, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? 14 रैंक है। फिर अगर हम आगे बात करें, ऊपर देखो 12 नंबर पॉइंट, लॉन्गेस्ट रेल टनल पूछेगा कि अभी हाल ही में कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड में। ध्यान रखना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, अभी बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है 6ठे नंबर की, वो पूछेगा कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। एक बार पेपर में भी पूछा है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या आते हैं? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछता है तो ध्यान रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। ढाका किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की है। अगर आपसे पूछ ले बिम्स्टेक में टोटल कितने मेंबर है, तो 7 मेंबर है। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं, देखो ध्यान से सुन लो। पहला है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए, उसके चेयरमैन कौन है? अजय कुमार है। और यूपीएससी का आर्टिकल जो है वो 315 से लेकर 323 तक डील करता है।
आई होप ये करंट अफेयर सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और ऐसी हम छोटी छोटी वीडियो डेली लेके आएंगे और आप उसको देख करके अपने नोट्स बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।